XRP एक भी आपके पास हो तो मुबारक हो। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे का रीज़न आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद समझ में आने वाला है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं XRP के बारे में। अगर इसकी करंट प्राइस की बात करें तो आपको $2.5 के पास ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। करंट टाइम में भी जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो इसमें 2 से 4% का राइज देखने को मिल रहा है। मार्केट डाउनफॉल में है, अल्ट्स डाउनफॉल में है, मार्केट के रिगार्डिंग नेगेटिव न्यूज़ देखने को मिल रही है। उसके बावजूद जो XRP उसमें राइज ही रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है ये आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। अब जिसके पास भी XRP में होल्डिंग है उसके लिए बहुत बड़ी न्यूज़ यहाँ पे जो इनके ऑफिशियल अकाउंट से उनकी तरफ से निकल कर आई है। तो XRP को मैं आपको अच्छे से डाउन से लेकर पूरी यहाँ पे हिस्ट्री समझाने की कोशिश करूंगा और यहाँ पे क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, सब कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। बस इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए आपको लास्ट तक देखना है। इसकी अगर ATH की बात करें तो मेरे भाई 2018 में जो आपका XRP है $3.84 का ATH लगा के आया है। और लो की बात करें तो इसने 2014 में लो लगाया था 0.2 की सीरीज $US के अंदर। इससे 2018 के बाद अपना ATH ब्रेक नहीं हुआ है। हालांकि इसने पिछले साल एक यहाँ पे हाई लगाने की कोशिश की थी लेकिन $3.84 तक टच नहीं कर गया था। इसमें यहाँ पे राइज आया था। राइज का रीजन भी आपको बताऊंगा। यहाँ पे ऑल ओवर क्रिप्टो मार्केट के अंदर जो टॉप 5 बेस्ट क्रिप्टो करेंसीज है, मतलब 4th नंबर पे आपका XRP आता है। बिलियंस ऑफ डॉलर की मार्केट कैप इसने टच करके रखी हुई है। यहाँ पे आप देखते हो मार्केट कैप की बात करें तो करंट टाइम में $150 बिलियन की मार्केट कैप को कैच करके रखा हुआ है, जो किसी टाइम पे मेरे भाई 40 से $45 बिलियन हुआ करती थी। अब इसके ATH की बात करें तो मार्केट कैप इसके ATH पे $200 बिलियन को टच करके आई है। इसकी सप्लाई की बात करें तो 100 बिलियन यहाँ पे जो इसकी टोकन है, मैक्सिमम 100 बिलियन टोकन है। यहाँ पे सर्कुलेशन में बात करें तो 60 बिलियन आपको सर्कुलेशन में देखने को मिलेंगे। इसकी ट्विटर कम्युनिटी की बात करें तो 3.1 मिलियन प्लस ट्विटर कम्युनिटी इसके पास है। अब मार्केट की कंडीशन मैंने आपको बताया कि मार्केट $3.5 ट्रिलियन का हो चुका है। ऑल ओवर BTC की यहाँ पे डोमिनेंस की बात करें तो $2 ट्रिलियन से भी आपको ट्रेड करता हुआ जूझता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए सारा डाउनफॉल में है माहौल, उसके बावजूद भी जो आपका XRP उसमें बिलियंस ऑफ डॉलर का फंड, इसकी 24 आवर्स की ट्रेडिंग वॉल्यूम आप अब भी जाकर चेक करेंगे तो वो पूरी तरीके से ग्रीन जोन में आपको देखने को मिलेगी। तो इतनी बड़ी हाइप का रीजन आपको समझने आने वाला है आखिर XRP में ऐसा क्यों हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए मेरे भाई जो ऐप का XRP है, इसका यहाँ पे जो केंद्रीय कैपिटल है उसने XRP के ETF के लिए जो फाइल किया था SEC को, तो जो स्पोर्ट XRP ETF है वो अप्रूव हो चुका है। आज की डेट 13 नवंबर 2025 के अंदर US नस्दाक ने पहला स्पोर्ट ETF जो XRP है उसका यहाँ पे लाइव हो चुका है, जिसका अगर बात करें टिकर के नाम की बात करें तो XRPC है। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है क्योंकि अब यहाँ पे इसका फ़ायदा क्या होने वाला है, तो बिटकॉइन के बाद पहला यहाँ पे जो XRP है उसका ETF यहाँ पे स्पोर्ट में लागू हुआ है, लाइव हुआ है। तो इससे मेरे भाई जो यहाँ पे बिलियंस डॉलर का फंड है, जो इंस्टीट्यूशनल बड़ा बड़ा पैसा लगाती हैं एक ही साथ में एक ही झटके में, तो इससे इंस्टीट्यूशंस को और जो क्रिप्टो फ्रेंडली नहीं है यूजर उनके लिए बहुत बड़ा फायदा। आपको यहाँ पे ETF का पता ही होता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में काफ़ी ज़्यादा यूजर्स को फायदा होता है। तो ये इसके लिए पॉजिटिव न्यूज़ है क्योंकि यहाँ पे इसमें बिलियंस ऑफ डॉलर का जो रेवेन्यू है वो जनरेट होने वाला है। अब यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस की बात करें, बैंकिंग पार्टनरशिप्स की बात करें तो जो आपका XRP है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। यहाँ पे देखिए वर्ल्ड वाइड के अंदर जो रिपल नेट है, रिपल नेट से मतलब है कि जो XRP, एक तो XRPL होता है, XRPL से मतलब होता है XRP लेजर, जिसके थ्रू यहाँ पे जो XRP कोइन है जो XRPL के ऊपर चलता है वो इसे कंट्रोल करता है। और जो रिपल नेट है ये इकोसिस्टम मतलब बैंकिंग का पार्टनरशिप, यहाँ पे जो XRP कोइन है उसको यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस या फिर बैंक है वो इसको रिपल नेट कंट्रोल करता है। 300 प्लस बैंक है वो आज की डेट में यहाँ पे XRP के साथ टच में है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स। और ये एक देश की बात नहीं कर रहा है कि बहुत देशों ने XRP को एज ए पेमेंट मेथड ग्रुप में एक्सेप्ट कर लिया है। और इसका लेन देन में बैंकिंग सिस्टम भी इसके यहाँ पे CBDC में भी इसका यूज होगा, आने वाले टाइम के अंदर इसका यूज कर रहे हैं।
और जो आपका XRP है सिर्फ पेमेंट नहीं रह चुका है, डीफाई टोकनाइजेशन और ETF का किंग बन चुका है, क्योंकि अब यहाँ पे जो बड़ी बड़ी फर्म है वो भी यहाँ पे ETF XRP को डिजिटल गोल्ड मान रहे हैं बिटकॉइन की तरह। अब बिटकॉइन तो थोड़ा मेरे भाई स्लो भी है, और बिटकॉइन की यहाँ पे जो खपत है, बिटकॉइन माइनिंग में जो खपत है वो ज़्यादा होती है। अब उसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर आया है आपका जो XRP है, बहुत ज़्यादा फास्ट है। फास्ट मैं आपको बता दूँ, इसमें फीस बहुत ही कम लगती है। अब एक बार यहाँ पे आपको नज़र डालें मेरे भाई, जो आपके एनालिस्ट है, आपको इन सभी बातों के ऊपर प्रूफ भी दिखाई दे रहे हैं। तो जो एनालिस्ट है उनके अकॉर्डिंग जो आपका XRP है वो शॉर्ट टर्म पीरियड के अंदर $5 से $10 को इजीली टच करता हुआ नजर आ सकता है। लॉन्ग टर्म के अंदर जो आपका XRP है वो $100 को टच करता हुआ नजर आ सकता है। अब यहाँ पे कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही होगी कि $100 को XRP कैसे टच कर सकता है। $100 टच करेगा तो यहाँ पे आपका जो XRP है उसे 50 गुना तक राइज होना पड़ेगा कम से कम। अब 50 गुना राइज होगा तो सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ पे देखिए, जो 150 है उसको सीधा आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो आपके सामने ये निकल कर आएगा इस अकेले की मार्केट कैप। लेकिन ये निकल कर आएगा तो यहाँ पे इतनी जो 75 मतलब $7.5 ट्रिलियन की मार्केट कैप हो जाएगी, जो इतना आसान नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो आपका XRP है उसके ब्रॉड सिस्टम को देखते हुए, उसकी मास अडोप्शन को देखते हुए XRP को आपको बिल्कुल भी नॉर्मल हल्के में नहीं लेना है। अब XRP की बात करते यहाँ पे देखिए, मैं आपको पहले बर्निंग मैकेनिज्म भी इसका समझा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए XRP हर ट्रांजेक्शन पर, बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन था पहले, जो जिन लोगों को पुरानी नॉलेज है अपनी नॉलेज को अपडेट कीजिए। जो आपका XRP है हर ट्रांजेक्शन पे फीस बर्न करता है। अपनी फीस को यहाँ पे देखिए, जो मेन बर्निंग सिस्टम है उसका यहाँ पे ट्रांजेक्शन के थ्रू ही है, और अपनी फीस का पूरा 100% हिस्सा ये बर्निंग में ही देता है। लेकिन यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट है जो मुझे पर्सनली लगता है नेगेटिव पॉइंट। अब क्यों लगता है ये आपको समझ में आ जाएगा। हर ट्रांजेक्शन पर जो XRP है एक छोटा पार्ट बर्न करता है। यहाँ पे देखिए XRP का इतना कम हिस्सा 4 टाइम 0 और 1 XRP। लेकिन ये यहाँ पे जो इनकी कम्युनिटी, उन्होंने प्रपोजल भी डाला है कई बार, अभी तक इस पर वर्क नहीं हो रहा। पूरी तरीके से जो कम्युनिटी डेडिकेटेड है इसको वर्ल्ड वाइड पेमेंट के रूप में, यहाँ पे जो ETF है उनको रूप में, जो बैंकिंग सिस्टम इनके रूप में इसको कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कराया जाए हर जगह, XRP चलन में हो। फिर उसके बाद यहाँ पे प्रपोजल अब आने शुरू हो चुके हैं। तो आने वाले टाइम के अंदर हो सकता है ये जो ट्रांजेक्शन है और भी ज़्यादा ट्रांजेक्शन पर ट्रांजेक्शन बर्निंग है वो और इंक्रीज होती हुई नजर आ सकती है। लेकिन अभी बहुत कम है। ये फीस किसी को नहीं दी जाती, परमानेंट बर्न की जाती है। सप्लाई फॉरएवर कम होती है। और यहाँ पे अब तक सप्लाई के जो सप्लाई से बर्निंग होती है, जो हर ट्रांजेक्शन बर्न होती है, उसे 13 मिलियन प्लस XRP बर्न भी हो चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरे भाई 2014 में आया था, और मेरे भाई 11 साल के अंदर सिर्फ 13 मिलियन टोकन बर्न होना एक बहुत, यहाँ पे इसके लिए एक नॉर्मल सी, मतलब एक बहुत बड़ी बात। अब बड़ी बात क्यों या फिर नॉर्मल मेरे भाई, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि इतनी कम बर्निंग वो इसलिए हुई है क्योंकि यहाँ पे देखिए इसकी बर्निंग जो यहाँ पे रेट है बहुत ही कम है। आने वाले टाइम के अंदर इसको बढ़ाने की बात चल रही है। और जो आपका XRP उसने एक बार वैसे भी बर्निंग की थी इस ट्रांजेक्शन के अलग। तो यहाँ पे देखिए 2024 में बर्निंग हुई थी, 100 मिलियन प्लस कॉइन्स को बर्न किया गया था टेस्टिंग फेज, जो यहाँ पे XRP के ऊपर वर्क हो रहा था उसके दौरान यहाँ पे बर्निंग की गई थी। लेकिन अब देखना बाकी है कि आने वाले टाइम के अंदर जो XRP है वो अपनी बर्निंग को किस हिसाब से बढ़ाता है। तो गाइस जो XRP उसके रिगार्डिंग ये कुछ इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने आपको आज की वीडियो में क्लियर कर दी है। आपके पास कितने XRP, आप वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। और आपका मिशन कब तक का है XRP को होल्ड करके रखने का। तो क्या आपको लगता है कि XRP आने वाले टाइम के अंदर इन रेशियो को टच कर पाएगा, फिर नहीं कर पाएगा? और XRP का फ्यूचर आप आने वाले टाइम के अंदर कहाँ पर देखते हैं?